सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से परम पूजनीय महात्मा जी का दिव्य सत्संग, महापुरुषों के उपकार। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतरण ही केवल हम जीवों के कल्याण के निमित्त ही होता है। उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है उन सब में कल्याण जो है हम सब गुरुमुखों का ही छिपा हुआ होता है। जैसे कहते भी हैं कि वृक्ष कबू ना फल बखे, नदी ना अचवे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को खुद ग्रहण नहीं करता, वह दूसरों को ही मीठे मीठे फल देते हैं। और नदी भी जो है दूसरों की प्यास बुझाती है, जहां जहां भी जाती है वहीं पर ही अपनी शीतलता से सबको ठंडक प्रदान करती है। इसी प्रकार ही महापुरुषों का भी जितनी भी कार्रवाई होती है वह सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही होती है। गुरुमुखों को खुशी देने के लिए, आनंदित करने के लिए, इस नाम और भक्ति से धन से मालो माल करने के लिए ही हुआ करती है। जैसे कि परम संत श्री पलटू साहब जी ने भी अपनी वाणी में फरमान किया कि पर उपकार के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश, ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीति बढ़ावे जगत में, धरनी पर डोले, कितनों कहे कठोर, वचन वे अमृत बोले। उनको क्या है चाह, सहत है दुख घनेरा, जीव तारन के हेतु, मुल्क फिरते बहु तेरा। पलटू सतगुरु पाए के, दास भया निर्वार, पर उपकार के कारणे संत लिया अवतार। कि महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतरण ही केवल पर उपकार के लिए ही होता है। और गुरुमुख जन जो है महापुरुषों की चरण शरण में आकर के जब उनके पावन वचनों की रोशनी मिल जाती है, उस रास्ते पर चलते हैं, तो गुरुमुखों का लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। जैसे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए ही ये वचन हुए कि गुरुमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहें, दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाया करें, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाया करें, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाया करें, और भजन के समय भजन का लाभ उठाया करें। जैसे कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के अनुसार हम सब के लिए ये हुक्म है कि गुरुमुख जन इस 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम अवश्य पालन किया करें। साथ में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने
हमें ये रियायत दे दी कि इस नियम को चाहे कोई 2 बार में कर ले या 4 बार में कर ले, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करें। फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि फिर गुरुमुखों के सब कार्य रास हो जाएंगे, इस लोक के भी और परलोक के भी। तो महापुरुषों की कितनी बड़ी कृपा और उनकी रहमत है हम जीवों के ऊपर। और जहां जहां भी गुरुमुखों प्रेमियों की पुकार होती है, वहां वहां ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को कृपा फरमानी पड़ती है। जैसे कि आज भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ श्री अनंतपुर धाम से बाहर कृपा फरमा रहे हैं। हम यही शुभकामनाएं करते हैं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की शुभ यात्रा मंगलकारी हो, और जहां जहां भी गुरुमुख प्रेमियों की पुकार हो, वहां गुरुमुखों प्रेमियों की पुकार को सुनते हुए उन्हें भी इस नाम और भक्ति के सच्चे धन से मालोमाल करते हुए, अपने दर्शनों से शुभ आशीर्वाद से निहाल करते हुए शीघ्र ही श्री अनंतपुर धाम में आकर हम सबको अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।